स्टूडेंट्स, आज हम आपको एक्सप्लेन करेंगे क्लास 9 क्षितिज पुस्तिका काव्य खंड में कैदी और कोकिला कविता की संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या काव्य सौंदर्य सहित। स्टूडेंट्स, इसके पहले हम आपको इसी कविता की पार्ट 1 में हम आपको संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या दे चुके हैं और आगे का आज का जो पद है वो यहाँ से शुरू होता है। क्या हुई बावली अर्धरात्रि को चीखी, कोकिल बोलो तो किस दावानल की ज्वालाएं हैं दिखी, कोकिल बोलो तो। स्टूडेंट्स, संदर्भ हमने आपको पहले भी बताया था कि इसी तरह से आप लिखेंगे। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के काव्य खंड पाठ 4 कैदी और कोकिला से ली गई हैं। इस कविता के कवि माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं और प्रसंग इस तरह से लिखेंगे। प्रस्तुत कविता में ब्रितानी शासन के शोषण का वर्णन किया गया है, जिसमें भारतीय स्वाधीनता सेनानियों के साथ किए गए दुर्व्यवहारों, यातनाओं का मार्मिक वर्णन किया गया है। व्याख्या इस तरह से लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि ने यह कहने का प्रयास किया है और इस कविता में कोयल से वे पूछते हैं कि तुम तो आधी रात में कभी भी नहीं बोलती थी, क्या तुम पागल हो गई हो जो आधी रात में यहाँ आकर चिल्ला रही हो, या फिर तुमने क्या किसी जंगल में लगी हुई भयानक आग को देख लिया है। स्टूडेंट्स, दावानल जो यहाँ वर्ड यूज किया गया है कविता में, उसके लिए जंगल में जो भयानक आग लग जाती है उसे दावानल बोला जाता है। आगे कहते हैं, जो डर कर तुम इतना चिल्ला रही हो, कोयल बोलो तो। और इसका काव्य सौंदर्य इस तरह से लिखेंगे। एकांकी और उदास कवि ने कारागार से मुक्ति पाने का वर्णन प्रस्तुत किया है। और नेक्स्ट लिखेंगे, कवि ने ब्रितानी शासन के प्रति अपना आक्रोश व्यक्त किया है। फिर थर्ड पॉइंट इसका इस तरह से दे सकते हैं, कवि ने कोयल को सांकेतिक माना है, यानी कोयल को संकेत मानते हुए उन्होंने अपने मन की बात कोयल से कही है। फिर नेक्स्ट है, कोयल का आधी रात में कूकना भी चीखना लग रहा है, क्योंकि कोयल आधी रात में कभी नहीं बोलती है और यहाँ पर कोयल को आधी रात में चिल्लाने और बोलने के लिए कविता में बताया गया है। फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, पराधीन देश को कोयल भी एक कारागार के रूप में देखने लगी है। नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पद जो दिया गया है, क्या देख ना सकती जंजीरों का गहना, हथकड़ियां क्यों ये ब्रिटिश राज का गहना, कोल्हू का चर्रक चूं जीवन की तान, गिट्टी पर अंगुलियों ने लिखे गान, हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं, दिन भर में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही आली। इसमें संदर्भ और प्रसंग पहले की तरह ही आपको लिखना है जो हमने इसमें लिख करके बताया है, और व्याख्या इस तरह से लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने कोयल से कहने का प्रयास किया है कि क्या तुम मेरे हाथों में पड़ी इन जंजीरों को देख नहीं पा रही हो। ये मेरे हाथों में जो जंजीरें पड़ी हैं, ये जंजीरें नहीं हैं स्टूडेंट्स, ये जंजीरें जो है हथकड़ियों के लिए बोला गया है, जो स्वाधीनता संग्राम सेनानियों को ब्रिटिश शासन ने हथकड़ियां पहनाई थी, उन्हें ही यहाँ पर जंजीरें कहा गया है। और ये ब्रिटिश राज के द्वारा मुझे पहनाए गए गहने हैं, यानी स्वतंत्रता सेनानियों के लिए ये जंजीरें नहीं बल्कि अमूल्य गहने हैं। और यहाँ पर माखनलाल चतुर्वेदी जी ने जेल में अपनी दिनचर्या के बारे में बताया है कि, और वो कहते हैं, कोल्हू के चलने से जो आवाज आती है, चर्रक चू यहाँ पर जो बताया है, तो उसके लिए चर्रक आवाज जो है, कोल्हू यानी गांव में या जहाँ पर तेल निकाला जाता है वहां पर अभी भी कई जगह पर सरसों का जो तेल है कोल्हू के द्वारा निकाला जाता है। कोल्हू यानी दो बैल जो रहते हैं उनको
एक इस तरह से बांधा जाता है रस्सी से कि जब वो घूमते हैं तो नीचे बीच में एक किसी बड़े पॉट में सरसों रखी जाती है और उसमें एक लकड़ी फंसी होती है, जिससे वो जब बैल को चारों तरफ घुमाया जाता है तो वो लकड़ी घूमती है और उसको घुमाने से फिर वो तेल का एक सिस्टम पूरा यंत्र की तरह बनाया जाता है, उसमें से तेल निकलता है। और ये बहुत अच्छा माना जाता है तेल। इसमें किसी तरह का केमिकल नहीं होता, शुद्ध माना जाता है। अभी भी कई लोग इसे स्पेशली कोल्हू के द्वारा निकाले गए तेल का ही इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर इसी के लिए बोला गया है कि उसमें जब वो यंत्र चलता है, बैल जब घूमते हैं तो उसमें चर्र चू की आवाज आती है, तो वही आवाज इन्होंने अपनी जिंदगी के लिए बताई है। और कहा है आगे कि अब वही हमारी जिंदगी का गीत बन गया है। और इसलिए बोला है क्योंकि बड़े-बड़े पत्थरों को तोड़कर छोटी-छोटी गिट्टियां बनाते हैं वो। और कवि आगे कहते हैं कि इन गिट्टियों पर हमारी अंगुलियों के निशान कुछ इस तरह से पड़ गए हैं, ऐसा लगता है मानो हमने इन गिट्टियों पर स्वतंत्रता के गीत इसमें लिख दिए हैं। कवि आगे कहते हैं इस कविता में कि हम अपने पेट पर जुआ बांधकर यानी मोट यानी चमड़े का एक बड़ा थैला होता है जिससे कुएं में डाल करके पानी निकाला जाता है, तो यहाँ पर उसके लिए इस्तेमाल किया गया है। तो पानी निकालकर ब्रिटिश राज की अकड़ का कुआं धीरे धीरे खाली कर रहे हैं, यानी कुएं में से जो पानी निकाल रहे हैं, तो कुएं में जो पानी कम हो रहा है पानी निकालने से, तो इसी तरह से यहाँ पर ब्रिटिश शासन का जो है अंदर जो घमंड है और जो अकड़ है, उसी तरह से वो खाली कर रहे हैं, जिस तरह से कुएं में से पानी निकालकर कुएं का पानी कम कर रहे हैं। यानी वो भले ही हम पर कितना ही अत्याचार क्यों ना कर लें, लेकिन हमें तोड़ नहीं सकते हैं और ना ही हमारे अंदर की देशभक्ति की भावना को वो कम कर सकते हैं। और धीरे धीरे ही सही, लेकिन एक दिन हम इस अंग्रेजी शासन को उखाड़ फेंकेंगे। और कवि कोयल को अपना दोस्त मानते हुए कहते हैं कि हे सखी, शायद तुम दिन में इसलिए नहीं गाती हो, कहीं तुम्हारी वेदना यानी तकलीफ, तुम्हारे हृदय का जो दर्द है, जो दुख है, वो दुख भरी चीख सुनकर हमारा दिल करुणा से ना भर जाए, यानी दुख से और ना भर जाए, या हम कमजोर ना हो जाए। इसीलिए तुम आधी रात में हमें ढाढ़स बंधाने आई हो, यानी हमें रात में हमें धीरज देने के लिए यानी पेशेंस देने के लिए आई हो। और विशेष में आप इसी तरह से लिखेंगे जो हमने आपको यहाँ पर दिया हुआ है 5 पॉइंट्स। आप इन्हीं 5 पॉइंट्स को आप हर पद में काव्य सौंदर्य में इस्तेमाल कर सकते हैं।